हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्त्री का खचरई क्या है। यहाँ पे आप देखिए कि इसको लैपिंग कितना छोड़ना चाहिए, कितना लैप सरिया छोड़ना चाहिए, उसको ये भी पता नहीं है। और बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो अगर आप भी घर बना रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। इस तरह का घर आपको नहीं बनाना चाहिए कभी भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलम में क्या किया है, 4 सरिया का लैप एक ही जगह पे छोड़ दिया है और स्लैब से ज़्यादा 300 हाइट रखा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको मिनिमम L/4 में आपको लैपिंग जोन रखना चाहिए। बहुत सारा लोग कहते हैं अरे चलो लैप लेंथ छोटा है तो क्या होगा, चलो वेल्डिंग मार देंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने में एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें क्या हुआ, उसका लैप लेंथ मिस्त्री ने पहले छोटा कर दिया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको वेल्डिंग कर रहा है। मिस्त्री ने ज्ञान दे दिया कि आप अगर वेल्डिंग कर देंगे तो क्या होगा, आपका बिल्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अच्छा हो जाएगा, लैपिंग से भी अच्छा रहेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो जब वेल्डिंग आप करेंगे तो क्या होगा, स्टील का 50% वेट क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये आप वेल्डिंग करेंगे स्टील का स्ट्रेंथ क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए अगर आपका हाथ को तोड़ दिया जाएगा, प्लास्टर करके बोला जाएगा आपको 1 बकेट पानी उठाने के लिए या कुछ मटेरियल उठाने के लिए, तो आप नहीं उठा पाएंगे। सेम उसी तरह से रेनफोर्समेंट में भी होता है। अगर आप उसको वेल्डिंग कर देते हैं तो उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए आप कभी भी अगर घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आइए अभी हम बताएंगे इस वीडियो में कि आपको किस तरह से करना चाहिए। आपको अगर नहीं पता है तो आज मैं कॉलम लैपिंग जोन, यानी कि अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका मान लीजिए ये स्लैब टू स्लैब हाइट दिया हुआ है 3200 दिया हुआ है। आपका स्लैब टू स्लैब हाइट 3200 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है कि आपका जो कॉलम होगा उसका लैपिंग कहाँ पे होगा। मान लीजिए एक कॉलम है तो इसमें आप लैप कहाँ पे देंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका स्लैब है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3200 का क्या दिया है, स्लैब हाइट दिया है, यानी कि नीचे से स्लैब टू स्लैब हाइट हमारा 3200 है। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, इसको L/4 में कर देना है। तो L/4 मीन्स क्या होता है, 3200 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 3200 है, मतलब यहाँ से नीचे ये 800, इसके ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और इस बीच का मैं बता रहा हूँ आपको, इस बीच में टोटल कितना हो रहा है आपको, 1600 हो रहा है। तो आप कभी भी अगर लैप दे रहे हैं तो आपको यहाँ से देना है, यहाँ से ऊपर देना है, ऐसे देना है अल्टरनेट। एक रॉड आपको छोटा देना है और एक रॉड बड़ा देना है। आप बहुत जगह देखते होंगे मिस्त्री लोग को पता नहीं रहता है। अगर आप अच्छे मिस्त्री से काम नहीं कराएंगे तो क्या करेगा, ऐसे करेगा आपको। ये स्लैब कास्टिंग हुआ, बस दोनों रॉड क्या करेगा, ऐसे छोड़ देगा। 4 रॉड है, चारों रॉड एक ही लेवल में छोड़ देगा। बहुत जगह पे हमने तो देखा है कि 200 mm दे के छोड़ देता है, बहुत सारा जगह पे 300 mm में छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर कभी भी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको L/4 में कॉलम का लैपिंग जोन देना चाहिए। और कभी भी आपको अगर आप लैप कर रहे हैं तो एक रॉड बड़ा और एक रॉड छोटा, इसके बाद एक रॉड बड़ा देना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं L/4 का मतलब क्या होता है, ऊपर से 800, नीचे से 800 और मिड सेंटर में 1600 रखना है आपको। तो आपको समझ में आया होगा कि आप अगर घर बना रहे हैं तो आपका कॉलम का लैपिंग जोन कहाँ पे देना चाहिए और किस जगह पे देना चाहिए।
तो आइए आगे हम दिखाते हैं मिस्त्री का क्या काम होता है, कैसे कर रहा है मिस्त्री काम। तो देखिए आगे का इस वीडियो में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे फिर भी जितना कॉलम है यहाँ सभी कॉलम को मिस्त्री क्या कर रहा है, वेल्डिंग करवा रहा है, वेल्डिंग करवा रहा है। क्योंकि वह जब प्लान कर रहा था, जब वो स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा था, कॉलम को बना रहा था, उस टाइम उसको पता नहीं था कि हम कितना इसको कटिंग करें ताकि हमारा नेक्स्ट फ्लोर के लिए लैपिंग जोन बराबर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी घर बनाते हैं तो आपको एक अच्छे इंजीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम इस कॉलम को भी क्या किया है, उसी प्रकार से क्या किया है, छोटा कर दिया है। यानी कि लैप रखा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रखा है, बहुत ही छोटा है। आप उसको वेल्डिंग कर देंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ समझ गए होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम सभी कॉलम का जितना भी कॉलम है, यानी कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो घर बना रहा है, जितना भी एरिया में है सब का हाल वही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लैप किया गया है, उस सरिया का लैप आपको कैसे करना चाहिए। लैप आपको कभी भी अगर करते हैं तो उस समय आपको जो जैकल मारते हैं, जोगल जिसको बोलते हैं, उसको आपको कम से कम 45 डिग्री पे मारना चाहिए। और जब कभी भी आप लैप करते हैं तो नीचे वाला सरिया के ऊपर में, नीचे वाले सरिया के ऊपर में वो सरिया देख रहे हैं यहाँ पे, उस सरिया पे आके क्या होना चाहिए, बैठना चाहिए। और सरिया के बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए। कभी भी अगर सरिया आप लैप करते हैं तो दो स्टील के बीच में कभी भी गैप नहीं दिखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मिस्त्री जो लैपिंग किया है, क्रैंक बराबर जो जौकल मारा है वो बराबर जौकल मारा है कि नहीं मारा है, वो भी आपको देखना है। लैपिंग जोन आपको स्लैब से मिनिमम 800 के बाद ही रखना है और स्लैब का टॉप से नीचे 800 के नीचे रखना है। यानी कि आपका 20 सेंटर में आपको लैपिंग जोन रखना है। और कभी भी जितना भी आपका कॉलम में सरिया होगा सभी स्टील का क्या होगा, लैप लेंथ अल्टरनेट होना चाहिए। तो इतना बात आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कोई अच्छे मिस्त्री से, अच्छे कारपेंटर से, अच्छे फिटर से आपको काम कराना चाहिए। आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपका सही जगह पे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो जैकल मारा है वो बराबर परफेक्ट तरीके से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैसा है, ये नहीं बैठा है बराबर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ